हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपना नज़रिया बदलकर हम किस तरह से एक नए इंसान बन सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा एक दोस्त जिसने सबसे निचली सीढ़ी से शुरुआत करके असाधारण सफलता पाई है। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में वह एक अजीब सा अनाकर्षक और बेहद संकोची देहाती लड़का था, परंतु उसमें चरित्र था और प्रखर बुद्धि थी। आज वह अपने क्षेत्र में असाधारण व्यक्ति है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। वे लोग जिन्होंने मेरे साथ इतने साल काम किया है और असीमित अवसर जो अमेरिका में हर बच्चे के लिए उपलब्ध है, उसने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, यह सच है, परंतु मुझ में विश्वास है कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत तकनीक होगी और मेरी दिलचस्पी उसे जानने में है। मैंने कहा, वह पूरी तरह से इस बारे में निहित है कि आप समस्याओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं। उसने जवाब दिया, मैं समस्या पर आक्रमण करता हूँ और अपने दिमाग में इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मैं इसे हराने में अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगा देता हूँ। दूसरी बात, मैं इसके बारे में पूरी निष्ठा से प्रार्थना करता हूँ। तीसरी बात, मैं सफलता की मानसिक तस्वीर बना लेता हूँ। चौथी बात, मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि कौन सा काम सही है, क्योंकि उसने कहा, अगर यह गलत होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। गलत चीज का परिणाम सही हो ही नहीं सकता। पांचवी बात यह है कि मैं समस्या को हल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, परंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अगर आप पराजय के बारे में सोचते हैं तो अपने विचारों को तत्काल बदल लें। नए और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में भर लें। मुश्किलों को जीतने और सफलता हासिल करने के लिए यह मूलभूत आवश्यकता है। इसी समय जब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपके मन में संभावित शक्तिशाली विचार मौजूद हैं। इन विचारों को मुक्त और विकसित करके आप अपनी आर्थिक समस्या, अपने बिजनेस की दशा को सुधार सकते हैं। आप अपने परिवार का उचित ख्याल रख सकते हैं और आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। इन रचनात्मक विचारों का स्थायी अंदरूनी प्रवाह और प्रैक्टिकल प्रयोग करके जीवन का पुनर्निर्माण कर सकता है और इसके साथ ही आपका भी। एक समय ऐसा था जब मैं इन मूर्खतापूर्ण विचार की गिरफ्त में था कि आस्था और समृद्धि में कोई संबंध नहीं है, कि धर्म का उपलब्धि से कोई संबंध नहीं है और यह सिर्फ नैतिकता या सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। परंतु अब मुझे एहसास होता है कि इस तरह का दृष्टिकोण ईश्वर की शक्ति और व्यक्ति के विकास को सीमित कर देता है। धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड में प्रबल शक्ति है और यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह की पराजय को चकनाचूर कर देती है और इंसान की सभी मुश्किलों की स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। हमने अणु की ऊर्जा का उदाहरण देखा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी आश्चर्यजनक और जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा को यही शक्ति मानवीय मस्तिष्क में रहती है। इस धरती पर कोई भी चीज संभावित शक्ति के रूप में मानवीय शक्ति मस्तिष्क से अधिक महान नहीं है। औसत व्यक्ति को जितना एहसास है, वह उससे अधिक महान उपलब्धि हासिल करने में समर्थ है। यह सच है कि चाहे इसे कोई भी पढ़ रहा हो, जब आप सचमुच अपने आप को मुक्त करना सीख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में रचनात्मक रूप से मूल्यवान इतने विचार मौजूद हैं कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। ईश्वर की शक्ति से प्रेरित अपनी शक्ति के पूर्ण और उचित प्रयोग द्वारा आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वह सब कुछ जिसमें आप विश्वास करें या जिसकी आप कल्पना करें, वह सब कुछ जिसके लिए आप प्रार्थना करें और काम करें। अपने मस्तिष्क में गहराई से देखें, अद्भुत आश्चर्य वहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी अपने नज़रिए को बदलकर एक बेहतर नए इंसान बन सके। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।